नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। टाइम हो गया फिलहाल अ, रात के 12:30 बज गए हैं भाई। ठीक है। चक्कर ये हुआ, वीडियो मैंने बना दी थी, उस वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मेरे माइक की बैटरी डाउन थी और मैं बोलता चला गया। पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी, पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। और जब वीडियो मैंने चला के देखी, मुझे 4-5 लोगों के मैसेजेस आए कि इसमें ऑडियो नहीं है। तो फिर मैंने उसको यूट्यूब से डिलीट कर दिया। तो अभी मुझे लगा है टाइम, रात के 12:30 बज गए हैं। तारीख आप लगा लीजिए, आपकी 1 अगस्त हो चुकी है। ठीक है। और आज के दिन मतलब, है ना, थर्सडे है, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है। तो 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, उन्हीं को दोबारा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम मंथली चार्ट पे। ठीक है। मंथली चार्ट यहाँ पे बताना जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे जिस प्रकार का ये मंथली चार्ट बना है, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वही इसका लो प्राइस है, मतलब लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है। और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, ऑलमोस्ट वो ही इसका क्लोज प्राइस है। मतलब कि जो 31 को क्लोजिंग आई है और जो 1 ऑफ जैन को चालू हुआ है, वही ओपनिंग है वही लो है, वही ओपनिंग है वही लो है। और ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मंथ्स की ऑलमोस्ट रैली हो चुकी है, जिसमें हमें अब तक कोई ऐसा मंथ देखने को नहीं मिला है कि जिसने पिछले मंथ का हाई ना काटा हो। है ना। जैसे ये आप मंथ देखेंगे तो इसने इस हाई को नहीं काटा। ठीक है। ये मंथ आप देखेंगे तो इसने इस हाई को नहीं काटा। इस प्रकार से जैसे ये मंथ आप देखेंगे, ये मंथ आप देखेंगे, ये तो ये कुछ एक गिरावट के सिनेरियो हैं जो कि मार्केट में डेवलप होने चाहिए, जो कि पिछले 9 मंथ से हमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है। तो क्या जो आगे आने वाला मंथ है, अगस्त का मंथ, क्या ये एक नेगेटिव मंथ होगा? ये सब चीजें हैं कुछ जो हमको जाननी है, समझनी है, जिनका मतलब एनालिसिस, हमको प्रिडिक्शन निकालनी है। हमको समझना है कौन सा ऐसा लेवल रहेगा जहां से हम नेगेटिव हो सकते हैं, कौन सा ऐसा लेवल रहेगा जहां से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। और रात के 12:30 बज गए हैं, तो वो डाउ फाऊ का जो कुछ था, हवा जो चल रहा था मार्केट में, वो भी बन चुका होगा। ठीक है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ। अभी 12:30 के अराउंड अगर मैं डाउ जोन्स को खोलूं तो भैया ये 41,000 क्रॉस कर चुका है। ठीक है। और आपका नेस्डेक जो है 39,400 के आसपास बहुत जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी आपका 70 पॉइंट का गैप अप जो है ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है। चलिए, आगे का एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं, बिना इसको पढ़े मेरी वीडियो पे आगे मत चढ़िए। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो में करने वाला नहीं हूँ, रात को ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया। मार्केट में आप देखेंगे जो निफ्टी में फिलहाल चल रहा है, एक तेजी हुई। तेजी के बाद ये पिछले 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इंक्लूडिंग आज का डे, एक क्या कह सकते हैं आप, एक स्टैंड आउट कर रहा है। स्टैंड आउट किस चीज को कर रहा है? अपने ब्रेकआउट को। ब्रेकआउट किस चीज का है? 24,850 को काटने का है इसको। भैया इसके नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई है। 24,800 के नीचे इस पूरे वीक में एक बार भी क्लोजिंग, वो छोड़िए, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है। भले ही ये एक एक दो दो पॉइंट से हुई हो। और आज की क्लोजिंग तो बहुत बेहतरीन है। पूरे दिन अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ये है भैया पूरे दिन मार्केट की चाल। है ना। इससे पहले क्या हुआ? 25,000 पे एल्गो लगी हुई है, बड़ा प्लेयर कोई बैठा हुआ है। जैसे ही मार्केट 25,000 के पास पहुंचता है, माल छोड़ देता है। जैसे ही मार्केट 25,000 के पास पहुंचता है, माल छोड़ देता है। जैसे ही मार्केट 25,000 के पास पहुंचता है, माल छोड़ देता है ना। कोई सेलर बैठा हुआ है। आज इसने पूरा टाइम पास किया, 940, 950, 930, और लास्ट के 15 से आधे आधे घंटे में 3 बजे के बाद इसने क्लोज कर दिया मार्केट को ले जाके 24,978। और जो प्रोविजनल क्लोजिंग हमारे सामने आई है वो 24,950 के सामने आई है। ठीक है। अब यहां से मैं आपके सामने दो सिनेरियो की चर्चा करता हूं। देखिए, ये सिनेरियो आप भूल जाइए कि आपको कल फ्लैट ओपनिंग मिलेगी।
फ्लैट ओपनिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो आपको अभी भी जो भी मार्केट तेज है 70 से 80 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी तेज दिखा रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, या तो आपको 70 से 80 पॉइंट गैप डाउन मिलेगा कल, या आपको 70 से 80 पॉइंट कल को तेजी मिलने वाली। ठीक है, और बड़ी भी तेजी मिल सकती है, 100 से 150 पॉइंट की तेजी भी आपको कल को मिल सकती है। यहाँ पे जो ये पैटर्न बन गया है, ठीक है, ये पैटर्न बना है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का। चलिए मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इसको मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, और ये मैंने कर दिया ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट। अब इसका अगर कल ब्रेकआउट आता है तो इसका आपको ब्रेकआउट यहां नहीं समझ लेना, बस सिंपल लेवल नोट करते चलिए जो मैं बोल रहा हूं। 25,025, इसके ऊपर कल आपको अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, मान लीजिए निफ्टी कल इसके ऊपर खुल रहा है, 9:25 तक आपको सिर्फ देखना है इसके ऊपर 25,025। अगर गैप अप सिनेरियो नंबर 1, मार्केट अभी डाउ जोन्स का बंद नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, से सिनेरियो नंबर 1 है, छोड़िए यूएस मार्केट को। अगर आपको ओपनिंग 25,025 के ऊपर मिलती है, 9:25 तक आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको अपना ट्रेड ट्रेड इनिशिएट करना है 9:30 AM पे, करेक्ट 15 मिनट बाद। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहता है ना, इंट्राडे में, इंट्राडे आपको ऐसे लगाना है 24,992। जी हाँ, वैसे तो मैं चाहता आपको 995 देता, पर बदमाशी हो सकती है। ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा बी ऑन बाई साइड। देखिए ये जो नंबर है 25,000 का, यहाँ पे सेलर तो बैठा हुआ है, आप सबको पता है, एकदम सेलिंग आती है, एकदम सेलिंग आती है, एकदम सेलिंग आती है। अब ये सेलर अगर अपना माल काटने पे आया तो भाई एकदम बाइंग भी आएगी, कम से कम 100 से 150 पॉइंट की। तो ऑन स्क्रीन या फिर वेरी फर्स्ट 15 मिनट ऑफ मार्केट ओपनिंग टुमारो, अगर आपको 25,025 कटता हुआ दिखता है तो बाई कीजिए। टारगेट है आपका 25,100 से लेके 25,180, ये आपका टारगेट है। देन इसके बाद भैया 25,225, ये नंबर अपनी पावर रखता है, ये नंबर अपनी स्ट्रेंथ रखता है, ये नंबर कोई इतना आसान नहीं है जो ट्रिगर हो जाए। ये ऐसा ही नंबर है जैसा कि ये नंबर है 24,850, यहां से करेक्शन आपको देखने को मिला था, उतनी ही स्ट्रेंथ का नंबर है 25,225। तो जितना आप इसके नजदीक से सेल कर सकें, आपको डेफिनेटली एक सेल का अटेम्प्ट करना चाहिए, एसएल लेके 25,000 टू ट्रिगर बेसिस। कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज सस्टेन वस्टेन कुछ नहीं, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए 25,225। आप इसके आसपास से डेफिनेटली सेल करिए अगर आपको मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। क्लियर? नाउ अगर आपको बड़ा ही गैप अप देखने, गिफ्ट निफ्टी का भाई कुछ नहीं पता, करेक्ट पिक्चराइजेशन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से है नहीं, 70 से 80 पॉइंट गैप डाउन दिख रहा होता है, वो गैप अप वो खोल देता है। अगर आपको कल की ओपनिंग 25,100 के आसपास मिलती है ना, गैप अप मिलती है, तो भैया अवॉइड कीजिए, फिर सेल की अपॉर्चुनिटी खोजनी है आपको, जितना आप इस नंबर के पास से सेल कर सके। ठीक है, पत्तल चाटने का कोई फायदा, पत्तल मतलब आप लोगों ने दोस्तों अगर भंडारा और जागरण कभी किया हो तो वहां पत्तल होती है जिसमें खाना और भंडारा दिया जाता है,
तो भैया 25,100 पे अगर कल मार्केट खुलता है तो जिन्होंने सी बीटीएसटी कर रखी है भैया वो खा चुके खाना। उसके बाद आप कॉल बाय करके पत्तल मत चाटिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वहां से फिर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी खोजनी है जितना आप इस लेवल के आसपास से कर सके। ठीक है, अगर 25,100 के आसपास ओपनिंग मिलती है फिर बाई साइड का मत सोचेगा। बाई साइड का तभी सोचना है आपको जब आपको ओपनिंग 25,025 के आसपास देखने को मिलती है और ये लेवल कटता हुआ मिलता है, क्योंकि वहां पे आपके पास मिनिमम 70 से 80 पॉइंट तो खाने के लिए हैं। जाएगा फिर ये 25,100, 25,150 भी जा सकता है, 25,125 भी जा सकता है। वो सेलर जब अपनी पोजीशन काटेगा, जो बार बार सेल कर रहा है 25,000 से, 100 से 150 पॉइंट पक्का देके जाएगा आपको, और वो तभी काटेगा जब 25,000, 25, 25,000, 25, 25,050 कटेगा स्क्रीन पे। बढ़िया रन अप देखने को मिलेगा आपको, पर ये ऑन स्क्रीन हो तब। गैप अप अगर हो जाए 25,100 के आस भैया, तब आपको प्ले नहीं करनी है तेजी, तब आपको तेजी अवॉइड करनी है। ठीक है, अरे काफी लंबी वीडियो हो गई है इतना बोलने के बाद। चलिए बैंक निफ्टी फटाफट आते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी हमेशा की तरह पिछले 4-5 दिन का अगर आप मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, तो भैया ये जो है, जो ये जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये पूरा का पूरा। और ये रेजिस्टेंस का जोन बनता है आपका 51,800 से लेके 52,300। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन जो है 500 पॉइंट का है। तो जो तेजड़िया है जिसको सच में बाय ही करना है, मैं उसको एक ही सजेशन दूंगा कि भैया 52,300 को क्रॉस होने दो, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलने दो, तब आप बाई साइड की तेजी में घुसिएगा। इसके बाद भी आपको कम से कम 2,000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी अगर ये इस नंबर को क्रॉस कर लेता है और क्लोज कर देता है विद ग्रीन कैंडल। अदरवाइज 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, ये आपकी मंडे की कैंडल है, ये आपकी ट्यूसडे की कैंडल है, ये आपकी वेडनेसडे की कैंडल जो बिल्कुल नेगेटिव है, जो प्रीमियम मीटिंग की कैंडल है। यहां से आप सेल में भी बैठ सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं 51,800 अबव ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का, अगर आपको सेल करना है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है वो यहां लेके आना चाहिए कम से कम। पहला टारगेट बनता है इसका 50,500, दूसरा टारगेट बनता है इसका 50,100 के आसपास, जो ये पूरा पीस है यहाँ पे। ठीक है, पर ये कितने दिन यहाँ पे लगा जाए और क्या पता आपका एसएल खा जाए, इससे बचने के लिए तरीका यही है। ये जो सोमवार वाली कैंडल है, मंडे वाली जो कैंडल है, थोड़ा जूम कर लेता हूं, है ना। हाँ, ये जो सोमवार वाली कैंडल है, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, लो है इसका 51,150 के आसपास हो, जैसे ही ये ब्रेक होता है भैया सेल की गाड़ी में घुस जाइए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डोंट मिस पी पुट ऑप्शन। ये मंडे के लो के नीचे, मंडे का लो, कोई भी बियर है, ठीक है, जो बियर साइड की पोजीशन बनाना चाहता है, ये मंडे के लो को पकड़ ले। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है भैया बी रेडी फॉर 1,000 से 1,500 पॉइंट पक्के हैं ये, ऑलमोस्ट मतलब श्योर शॉट है मंडे के लो के नीचे। ठीक है दोस्तों, ऊपर भैया कुछ मत कीजिए, टाइम पास करने दीजिए। यहाँ पे क्या खिचड़ी बने इसको अवॉइड करिए। ठीक है, तेजड़िया मैंने बता दिया, इस लेवल के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो मैं फिर से लिख रहा हूं, देन डोंट मिस सी साइड का ऑप्शन इस लेवल के ऊपर। भैया 54,000 क्रॉस करे बिना मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न ऐसा डेवलप हो गया है, यहाँ पे चार्ट में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए आप,
ठीक है, प्योर एक वीकली चार्ट पे फ्लैग एंड पोल है। अगर काट दिया तो 54,000 55,000 का टारगेट है, अगर काट देता है तो अबव 52,300। ठीक है, अदरवाइज बी ऑन सेल साइड 51,000 150 100 को तोड़ता है तो नीचे भैया 50,000 का घोड़ा है ये। जिस प्रकार के रेड कैंडल वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस एंड डेली बेसिस ये डेवलप कर चुका है, इसका जो पैटर्न है वो इसको इधर तक लेके आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को अपलोड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं है ये यूजफुल, नहीं आपको समझ में आती है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, अनलाइक कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, किसी ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखिए जो आपको समझ में आती हो। बिकॉज क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, उसको आप अपनी ग्रोथ में लगाइए। ठीक है, ना कि जो चीज़ें यूजफुल नहीं है उनको वॉच करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी और पक्का लाइक का बटन दबाइएगा। 1 बज के भैया 5 मिनट हो गई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।